जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य बार बार पाप को शत्रु मानकर भी क्यों उसी में लिप्त हो जाता है? क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के समय केवल भगवान का नाम कैसे सबसे बड़े पापी को भी नरक से मुक्त कर सकता है? जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहाँ हम प्रतिदिन लेकर आते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत कथाएं, जो केवल ज्ञान ही नहीं, जीवन का मार्गदर्शन भी करती हैं। आज के इस अध्याय में हम प्रारंभ कर रहे हैं एक बहुत ही अनोखी कथा, जो पाप और प्रायश्चित के रहस्य को उजागर करेगी, अजामिल की कथा। तो चलिए आज की इस यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि हम जानते हैं, राजा परीक्षित जो महर्षि सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं, वे उनसे प्रश्न करते हैं, भगवान, आपने पहले निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का विस्तार से वर्णन किया, नरक की यातनाओं का भी आपने हमको कारण सुनाया, परंतु अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य को उन भयानक नरकों से बचाने का उपाय क्या है? इस सुंदर प्रश्न का महाराज सुखदेव जी कुछ यूं उत्तर देते हैं, राजन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह जीवन में रहते हुए ही प्रायश्चित ना करे तो मृत्यु के बाद उसे नरक में ही जाना पड़ता है। उन्होंने समझाया कि जैसे कोई कुशल चिकित्सक रोग का कारण जानकर तुरंत उपचार करता है, वैसे ही मनुष्य को मृत्यु से पहले अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित ने आगे पूछा, मनुष्य जानता है कि पाप उसका शत्रु है, फिर भी वह बार बार उसी में क्यों पड़ जाता है? प्रायश्चित करता है और फिर वही कर्म करने लगता है। तो क्या ऐसा प्रायश्चित हाथी के स्नान की तरह व्यर्थ नहीं है? डियर लिसनर्स, आप भी इस बात पर विचार करिए, क्या पाप छोड़ पाना इतना आसान है? सुखदेव जी राजा परीक्षित की इस बात का ये उत्तर देते हैं, राजन, केवल कर्म से कर्म का नाश नहीं होता। सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान और भगवत भक्ति है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, दान, सत्य और पवित्रता से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन भक्ति योग, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण ही सर्वोत्तम उपाय है। जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है, वैसे ही भगवान का स्मरण पापों को जला देता है। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको ये कथा दिव्य लग रही हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, अजामिल की कथा, जो मैं तुम्हें आज सुनाऊंगा। कान्यकुब्ज नगरी थी, वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था, अजामिल था उसका नाम। वह शास्त्रज्ञ, विनयी, सत्यनिष्ठ और ब्रह्मचारी था, परंतु एक दिन उसने एक शूद्र और वैश्या को देखा जो नशे में काम में लिप्त थे। अजामिल का मन विचलित हो उठा। धैर्य और ज्ञान के बावजूद वह अपने मन को रोक न सका। धीरे धीरे वह वैश्या के मोह जाल में फंस गया। अपने कुल को और उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। चोरी करने लगा, छल करने लगा, जुआ और अन्य अधर्म से धन कमाने लगा और वैश्या और उसके बच्चों का पालन करता रहा। उसकी आयु 88 वर्ष हो गई। उसके 10 पुत्र थे, जिनमें उसका एक सबसे छोटा पुत्र था, जिसका नाम उसने रखा था नारायण। अजामिल का पूरा स्नेह उसी छोटे पुत्र में बंध गया। समय बीता, मृत्यु समीप आ पहुंची। तभी 3 भयंकर यमदूत उसके सामने प्रकट हुए, काले, विकराल और भयावह स्वरूप वाले। वे उसे बांधकर नरक ले जाने लगे। अजामिल भयभीत हो उठा। उसी समय उसने अपने छोटे पुत्र को पुकारा, नारायण, 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 परंतु यही पुकार उसके उद्धार का कारण बन गई। भगवान विष्णु के पार्षद विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक लिया और कहा, ये व्यक्ति मृत्यु के समय हमारे प्रभु नारायण का नाम का उच्चारण कर रहा है, अब इसे नरक नहीं ले जाया जा सकता। प्रिय श्रोताओ, ये थी अजामिल की कथा का प्रारंभ। इस कथा से हमें एक ज्ञान मिलता है कि भगवान का सच्चे मन से स्मरण और नाम का चालन जीवन के अंतिम क्षण में भी मुक्ति दिला सकता है। भक्ति सबसे बड़ा प्रायश्चित है, जो मनुष्य को नरक से बचाकर परम गति दिलाती है। अगली कथा में हम सुनेंगे कि अजामिल और विष्णुदूत यमदूत संवाद, जहाँ धर्म और अधर्म का गूढ़ रहस्य सामने आता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे स्कंद 6 अध्याय 2 में मिलेंगे। तो आइए अंत में हम श्री हरि के नाम का जाप करते हैं। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।